ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। बानिहाल टाउन के अंदर यहां पर कभी कभार हॉस्पिटल फैसिलिटीज को लेकर मामले सामने आते हैं। बानिहाल टाउन के अंदर मुतअद्दिद लोग जो है यहां पर मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितने मुतमईन है ये लोग जो बानिहाल के अंदर एक वाहिद हॉस्पिटल है जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ये वाक़ा है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हॉस्पिटल के निज़ाम के हवाले से अगर बात करें तो आपका क्या मानना है कि किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे दरकार है? जहाँ तक हमारे अस्पताल की बात है वो तो मैं नहीं, पूरी आवाम जानती है कि हमारा जो अस्पताल है वो किस तरह का बना हुआ है। लेकिन वो जहाँ तक उसकी वहाँ पर फैसिलिटीज की बात है तो मुझे लगता है कि वो कोई मनफी इसके हिसाब से है जी। जहाँ तक अभी बोला जाता है कि यहाँ पर सिटी स्कैन नहीं है, ब्लड बैंक बताया जाता है तो नहीं है। जितनी भी मतलब यहाँ की जरूरियात है उस हिसाब का हॉस्पिटल अभी तक नहीं देखने को मिला है हमें। यानी मुल्क के साथ बाकी रियासतों से जोड़ने वाला हमारा ये वाहिद शाहराह है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, जो कि काफी फेमस है। बिल्कुल। और फेमस इसलिए भी है कि रामबंद बानिहाल में जो है स्लाइड्स का सिलसिला रहता है। खुदा न खास्ता कभी कभार हादसा होते हैं। रिसेंटली आपने देखा लिंक रोड पर जो है एक बदतरीन हादसा रोनमा हुआ। सब लोगों को बानिहाल इमरजेंसी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद जो है उस टाइम भी लोगों ने कुछ सवालात उठाए। आप भी उनमें से एक फर्द थे। तो आप क्या मानते हैं कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर क्यों मतलब लोग ये शिकायत करते हैं कि जनाब लोगों को रेफर किया जाता है? देखिए ये तो बड़े अफसोस की बात है क्योंकि जो आप बता रहे थे अभी जो एक्सीडेंट हुआ था परसों उधर चापनाड़ी में, वहाँ एक हमारे एक नौजवान लड़के की मौत होगी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन जो जख्मी आए थे यहाँ पर उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हुई, उनको भी रेफर किया गया जी। मामूली फर्स्ट एड नहीं दे पाए यहाँ पर। जहाँ तक हमारे डॉक्टर्स की बात है, आप देखिए कम से कम मुझे लगता है कि 20 से 25 यहाँ पर जो है स्टाफ होना चाहिए था। उसमें डॉक्टर्स देखिए आप, अभी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। दूसरे जो हमारे गायनिकोलॉजिस्ट है पहले 3 थे, आजकल 1 बताया जा रहा है जी। एक शायद लेडी डॉक्टर है जी। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि अभी तक पूरी फैसिलिटी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि एरिया जो है पूरे मुझे लगता है कि 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर जो है मुनस्सिर है। फैसिलिटीज जो मौजूदा वक्त में है क्या आप उससे मुतमईन हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं मुतमईन। कोई भी नहीं हो सकता। आप खुद जाइए, पूरे इलाके में जाइए, हॉस्पिटल जाइए, वहाँ के मतलब जो बीमार लोग हैं उनके तामीरदारों से आप पूछिए। नहीं है। वक्तन फवक्तन जो है हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और यही हम जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी असल में क्या है। जनाब मुझे अपना नाम बताइए, उसके साथ साथ में बताइए कि हॉस्पिटल का निज़ाम कैसा है बानिहाल के अंदर, जहाँ पर 2 लाख लोगों का इलाज और मुआवजा होता है या जो लोग डिपेंडेंट है इस इमरजेंसी हॉस्पिटल बानिहाल के ऊपर। मेरा नाम है मोहम्मद रमजान बोहरो, एक्स सरपंच कमलवास लावर बी जी। लिहाजा जो आपने बोला है हॉस्पिटल की फैसिलिटी के बारे में, मैंने पहले भी एक बार ये बोला था कि यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है जी। यहाँ पर खाली से एक अल्ट्रासाउंड है, वो भी उसके पास वो कैमरा कापी नहीं है। इसी तरह कागज में लिख कर देते हैं वो, अगर वो कैमरा कापी कभी किसी को हाथ पे आई नहीं है वो उधर से होकर डॉक्टर वहां से देखते थे। उसके बाद चाहे हमें यहाँ पर ब्लड बैंक वो भी नहीं है। बाकी फैसिलिटी जो है गायनिकल का एक डॉक्टर लाया है बेचारा, तो वो इधर है जहाँ 2-3 होने चाहिए। यहाँ दिन को तकरीबन 1000-1500 पहले पेशेंट आते थे जी। आज भी उससे एक्सेस हो गए हैं। लिहाजा ये बहुत परेशानी पेशेंट को हर वक्त करनी पड़ती है यहाँ। जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं, जो देहाती इलाके हैं उसमें चापनाड़ी आता है, मोहम्मद आता है, त्रना त्रुगाम जैसे दूर दराज इलाके, और सब पेशेंटों का रूप जो है बानिहाल इमरजेंसी। हम यही बोलेंगे कि आज तो जो ट्रेन रास्ता है ना वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का कोई आधा हिस्सा यहाँ आते हैं इधर बनिहाल में जो ट्रेन के जरिए आता है। ये पब्लिक मतलब काफी बढ़ गई है यहाँ आने। सुमर वगैरह लोग वगैरह जो ट्रेन के जरिए यहाँ इस हॉस्पिटल में काफी दबाव है। लिहाजा जितना दबाव है उतना यहाँ इधर मतलब डॉक्टर नहीं है। आप जनाब क्या चाहते हैं, क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? हम चाहते हैं इधर गायनिकल होना चाहिए, मतलब कोई डिग्री वाला होना चाहिए। उसके बाद हमें रिजर्विस्ट होना चाहिए। उसके बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ये तो जरूरी है। सर ये अभी तक हमारे एक्स सरपंच 2 थे, इन्होंने जो बात बताई है बिल्कुल सच है। यहाँ बानिहाल में हमें सारी उम्र होगी कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना, लेकिन यहाँ कोई ये एडमिनिस्ट्रेशन भी बूझ नहीं करते हैं। यहाँ कोई बूझ नहीं है। जो भी पेशेंट आता है हर पहाड़ से पेशेंट भेजते हैं इधर, यहाँ से बस 2 मिनट देते हैं, चलो जी इसको रेफर कर देंगे श्रीनगर में, अनंतनाग में रेफर कर देंगे।
लेकिन इस अस्पताल का हमें तब फायदा मिलेगा जब यहाँ कोई फॉर्मेलिटी होगी, इनके पास होगा, ये सारा सिस्टम होगा। जी। यहाँ जो भी जी जी ये आता है पेशेंट, उसको 10 मिनट में बस जी इसको हमने रेफर कर दिया। जी। अब ये दरबदरी नहीं है तो और क्या है जनाब। जी। हमारा आपके चैनल के वसादत से आला हुकाम को यही गुजारिश है कि यहाँ हमें पूरा ये दे दे, फैसिलिटी दे दे। यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है, लोग दर बदर फिर रहे हैं, बेचारे पहाड़ों से उतर मुहमंगे से आते हैं, नील पोगल से आते हैं, यहाँ आकर यहाँ डॉक्टर होता ही नहीं है। आप नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, आप कहाँ रहते हैं? जी मैं इधर नाचराना हिंगली में। नाचराना हिंगली। जो अस्पताल में यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जनाब यहाँ से लोगों को रेफर किया जाता है, जो दूर दराज से, जो दूर रफ्तार इलाकों से आते हैं, आपकी क्या राय है? सर मेरी भी तो यही राय है, लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। यहाँ तो कोई प्लास्टिक नहीं है, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। लोग जिनके पास पैसा होगा वो तो जा सकेंगे सर, लेकिन जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होगा, वो आते हैं इधर तक गाड़ी का किराया खर्च कर कर बनार तक कि हम बनार अस्पताल में ले जाएंगे। इधर से इधर से 2 मिनट देते हैं तो रेफर कर देते हैं, लेकिन वो मजबूर होता है, वो पेशेंट इतना परेशान होता है, उसका वो जो वारस होता है वो उससे भी परेशान होता है। इसको तो ले जाओ कैसे, पैसा जेब में है नहीं। इधर से रेफर करते हैं, कभी अंतराग में, कभी इसमें क्या नाम है सवरा में, कहीं कहीं करते हैं, लेकिन इधर से लोगों को ये बहु मंगता है, सुमन हरोक है, उधर से बनाल तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो वो इधर से भी रेफर किया जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? जिसके पास में 100 रुपया नहीं अगर होगा तो 4,000 या 5,000 लगे, वो कहाँ से लाए? खूबसूरत बिल्डिंग तो बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पे लोगों का साफ तर्ज पे मानना है कि यहाँ पर रेफरल का निजाम जो है वो खत्म होना चाहिए। और ऐसे में पास्ट में भी हमने देखा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जब भी खुदा नखास्ता जो है कहीं लोकलिटी में या हाईवे पे हादसा होता है, लेकिन उन्हें यहाँ बानियाल इमरजेंसी हॉस्पिटल से सीधे ही फिर यहाँ पर कश्मीर के लिए मुंतकिल किया जाता है। बानियाल हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से लोगों का मानना है, या हमने खुद भी इस चीज पर जो है हमारी नजर है कि ब्लड बैंक, CT स्कैन और या इस तरह की फैसिलिटी जो है आज भी बानियाल के अंदर मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, मुंसिफ TV।